हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएमए में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं डीसी लाइन सीएमए में। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं किसकी, एक बहुत इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज अ लॉग। तो लॉग क्या होता है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने इंडिसेस को कवर अप किया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लॉग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉग होता क्या है, लॉग को किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इसके लॉस क्या होते हैं, एंड देन इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो लॉग को आप देखो, अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस बताएं कि लॉग की मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या होती है, तो ये कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम लॉगरिथम निकालेंगे जो इसमें एक बेस दिया गया होगा टू द गिवन बेस, वो क्या होता है हमारे पास, इज द पावर, वो एक पावर होती है टू विच द बेस मस्ट बी रेज टू द प्रोड्यूस द नंबर, जो इस नंबर को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और मेक इज इक्वल, जो इस नंबर्स की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है, लॉगरिथम्स होता है हमारे पास, वो आपका क्या होता है हमारे पास, लॉगरिथम्स होता है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो पूरी कहानी यहाँ पे कही गई है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि आप लोग बताओ, आपने इसके पहले इंडिसेस चैप्टर को पढ़ रखा था, वहाँ पे आपको पता था कि भाई 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं तो हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 3 कहेंगे। हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 3 कहेंगे। और यही 2 की पावर 3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, यही 2 की पावर 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती थी, हमारे पास 8 के इक्वल हो जाती थी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता है ना कि भाई 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू हमें कितनी होती है, 8 होती है। तो सिंपल सा हमने लिख दिया 2 की पावर 3, सारे बच्चों ने बता दिया कि सर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास 8 होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन इसी को अगर मुझे, सेम यही क्वेश्चन है, इसी को अगर मुझे लॉग फॉर्म में पूछना है, लॉग फॉर्म में पूछना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे। हम आपसे कहेंगे कि जरा बताइए, हम आपसे कहेंगे कि जरा बताइए यहाँ पे लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी इस पूरे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि log 8 बेस 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास 3 होती है। ठीक है, log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 3 होती है। क्लियर, log 8 बेस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3 होती है। अब देखो, अब जो आपकी डेफिनेशन में कह रहा था ना, उस डेफिनेशन पे चलते हैं। वो डेफिनेशन क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, नंबर कितना दे रखा है, n, नंबर को हम n से डिनोट कर रहे हैं, नंबर दे रखा है 8 टू अ गिवन बेस, बेस आपको कितना दे रखा है, 2, तो ये आपका हो गया बेस। ठीक है, क्लियर, ये क्या होता है, इज द पावर टू विच द बेस, बेस यानी 2 मस्ट बी रेज टू द प्रोड्यूस द नंबर और मेक इट्स इक्वल टू द नंबर। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये 3, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 8 के। क्लियर, तो अल्टीमेटली अगर आपसे कोई बोले कि log 8 बेस 2 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो क्या होगी, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इसकी जितनी भी पावर है, ऐसे समझो, इसकी जितनी भी पावर है, ठीक है, उस पावर की वैल्यू इक्वल होती है किसके, 8 के। यानी इसको हम अगर बिना लॉग के लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हाँ, अब जैसे अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसमें बेस क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, नंबर्स 8 होगा, और इसकी वैल्यू अगर मैं कहूँ कि ये x है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक जनरल फॉर्म में कि log ऑफ बेस a या log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, और इसको हम लिख सकते हैं विदाउट लॉग के कि a की पावर x इज इक्वल टू n।
ये चीज़ हमारे पास कहलाता है फॉर्मेट, ये होता है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, इस टाइप में। क्लियर। अब इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं। इसको और इजी तरीके से कैसे समझेंगे, समझो, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए बताइए, मैंने आपसे कहा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कैसे हम लोग इसको समझेंगे बहुत इजी तरीके से। मैंने आपसे कहा अभी आप सब समझ जाओगे, अभी 2 मिनट में सारी चीज़ें अपने पास, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने कहा एक बात बताइए, मैंने कहा ज़रा बताइए लॉग, मैंने कहा ज़रा बताइए लॉग हाँ, मैंने कहा ज़रा बताइए log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने कहा बताइए log 125 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है, बेस 5 की वैल्यू क्या होगी ज़रा बताइए, ठीक है। मैंने कहा ज़रा बताइए, मैंने कहा कि ज़रा बताइए log अगर मैं ए ले लूँ, बेस ए, मैं क्या ले लूँ यहाँ पे ए, ठीक है। log 1 बेस ए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है ज़रा बताइए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है ज़रा बताइए। मैं आपसे कह दूँ कि अच्छा बताइए log यहाँ पे ए बेस ए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, मैंने आपसे क्या बताया, क्या करना होता है इसमें। अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू बतानी है, लेट सपोज इसकी वैल्यू मैंने कहा x है, मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 की पावर इक्वल होती है 16 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके हो गया, 16 के। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 कितना होता है, बेस 2 की पावर 4 होती है, बेस आपका इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, सिंपल है, क्या करना होगा, कभी भी इस टाइप से कहे log 125 बेस 5 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, 5 की पावर x कर दो इक्वल टू कर दो 125 के, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, 125, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, ये 5 का कितना होता है, क्यूब होता है, तो बेस इक्वल पावर इज ऑल्सो इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी, ठीक, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3, ठीक। इधर आ जाओ, सेम वही चीज़ करेंगे, इसको मैंने लेट कर लिया x क्वेश्चन मार्क को, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a की पावर किसके इक्वल होगा, 1 के, तो a की पावर x ये किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के इक्वल है। तो आप बताओ a की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैसे आएगा, जब किसी भी इंडिसेस में आप लोग पढ़ चुके हो, जब किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, यानी log 1 बेस a पे कितना होता है, 0, ठीक है ना, log 1 बेस a पे कितना होता है, 0 होता है। इधर आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज को मान लिया हमने x, तो हम क्या कह सकते हैं, a की पावर x इक्वल टू किसके होगा, a के, a की पावर x इक्वल टू a के हो गया, तो a की पावर x, अब a की पावर 1 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि a की पावर 1 तो 1 ही होगा, a ही होगा हमारे पास, ठीक है ना, बेस सेम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, यानी log a बेस a पे 1, log 1 बेस a पे 0। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आ गया समझ में।
चलो अगर ये से समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपसे कह रहा है log √2 बेस a इज इक्वल टू 1/6, तो a की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर इसको हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी थी, तो हम क्या करते थे, a की पावर x इक्वल टू √2 कर देते थे। तो यहाँ पे 1/6 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a की पावर 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, और इज इक्वल टू में कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे, √2, इक्वल टू में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, √2। तो a की पावर 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आप बताओ, √2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, मुझे a की वैल्यू बतानी है, मुझे क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इंडिसेस आपने पढ़ा था कि a की पावर 1/6 अगर √2 के इक्वल है, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो ये 1 में उधर जाएगा तो पावर में हो जाएगा, तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा a की पावर a इज इक्वल टू √2 की पावर 6। तो a इज इक्वल टू, अब √2 की पावर 6, √2 को 6 बार क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2 एक 2 बार, √2 इंटू √2 4 बार, √2 इंटू √2 6 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये वैल्यू आ जाएगी 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 2, कितना आ गया a की वैल्यू 8। तो log √2 बेस 8 पर इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो a की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे समझना, आप सब लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो क्या होते हैं हमारे पास। अब आप समझ गए होगे कि कैसे हमें लॉग को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि भाई अगर आपको कोई भी लॉग दे रखा है किसी भी एनी बेस का, कोई भी बेस अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, किसी भी नंबर का कोई भी दे रखा, और उसको आपको एक दूसरे बेस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उसी सेम नंबर को, अगर एक नंबर्स का आपको लॉग दे रखा है किसी भी बेस का, उसी का नंबर का आपको किसी सेकंड यानी दूसरे अनदर बेस में अगर हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसको यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना होगा। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है हमारे पास, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ बेस बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर्स के बेस को अगर किसी दूसरे नंबर के उसी नंबर के अदर बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। तो वो क्या होता है, वो होता है log बेस a की पावर इज इक्वल टू log बेस बी m इंटू लॉग a। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल निकल के आएगा हमारे पास क्या, कि भाई अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है m और कोई भी आपको बेस दे रखा है b, आप चाहते हो कि नंबर यही रहे, बेस चेंज हो जाए, तो इसके इक्वल हो जाएगा log, ये हो जाएगा m बेस a अपॉन log b बेस a। तो बेस आपका जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया है, बेस आपका जो हो गया हमारे पास वही रहा, नंबर्स आपके चुन जाएंगे, तो ये फाइनली होगा हमारे पास ये पॉइंट, ये फाइनली होगा हमारे पास ये पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये था, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसके बारे में आप सब लोग समझो। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया पहला, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, और वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जब भी लॉग में अगर बेस 10 की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, बेस 10 की बात करी जा रही है, यानी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर ऑफ बेस 10, तो उसको हम लोग कॉमन लॉग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या कहता है, जब भी आपसे कहे कॉमन लॉग मतलब बेस 10 की आपकी बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम्स की।
लॉगरिथम्स के लॉ क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या कहता है लॉगरिथम में? तो लॉगरिथम में सबसे पहला लॉ क्या कहता है? सबसे पहला लॉ कहता है कि लॉग ऑफ, आपको अगर दे रखा है m बेस a इनटू, अगर आपको यहाँ पे दे रखा है लॉगरिथम ऑफ m इंटू n बेस a, तो log m इंटू लॉग n, ठीक है, यानी log m इंटू n, ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो log ऑफ m इंटू n बेस a पे क्या हो जाएगा, log बेस a m, ठीक है, प्लस log n बेस a। तो log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n बेस a पे, ठीक है। तो ये आपका होता है कौन सा, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको सभी को, क्लियर। अच्छा आगे आ जाओ। सेकंड लॉ क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझना। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ आपसे कहता है, ये तो अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में, अब अगर मान लो डिवाइड में आ जाए, जैसे log ऑफ बेस a m अपॉन n, ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n बेस a पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। डिवाइड में होगा तो माइनस में, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास किसकी, लॉ नंबर 2, ये आपका कहलाएगा लॉ नंबर 2, ठीक है। अच्छा अब थर्ड लॉ की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड लॉ देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड लॉ बहुत ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमसे ये कहता है कि अगर मैंने आपको कह दिया लॉग, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट भी किया था, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट भी किया था कि अगर मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था ना, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, ठीक है, लॉग, ये देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना, log 1 बेस a पे, ठीक, log a बेस a पे। तो यही आपका थर्ड लॉ है कि log 1 बेस a पे कितना आया था, 0, और log a बेस a पे कितना आया था, 1, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। तो log 1 बेस a पे कितना आया था, 0, और log a बेस a पे कितना आया था, 1। तो ये आपका कहलाएगा थर्ड लॉ, ये आपका क्या कहलाएगा, थर्ड लॉ। जैसे मैं कह दूँ log 3 की वैल्यू 0, log 4 की वैल्यू 0, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा फोर्थ लॉ आपका क्या कहता है, बहुत ध्यान समझना। फोर्थ लॉ आपका क्या कहता है, फोर्थ लॉ आपका कहता है कि log, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई log बेस a b इंटू, अब इसको रिवर्स कर दूँ, जहाँ a है वहाँ b कर दूँ, जहाँ b है वहाँ a कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1, यानी log b बेस a और log a बेस b इंटू मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1। तो ये 4 लॉज हैं और इन ये चारों लॉज आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बहुत सिंपल है, log m इंटू n कितना होता है, log m प्लस log n हो जाएगा, log m अपॉन n कितना हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। थर्ड लॉ आपका क्या कहलाएगा हमारे पास, थर्ड लॉ आपका ये कहलाएगा कि log 1 बेस a पे कितना हो जाएगा, 0, log a बेस a पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास चारों लॉग की। चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन, तो चला देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या होगा हमारे पास, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728, यानी हमें log 1728 की वैल्यू चाहिए। बेस आपको दे रखा है कितना, 2√3, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो लेट सपोज इसकी वैल्यू मान लिया हमने x होगी, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर, 2√3 क्या बताया था, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, तो 2√3 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1728, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो, 2√3 को तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इस 1728 को 2√3 की पावर कितनी होती है, 1728 में अगर हम ये देखें कि भाई 2√3 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1728 आ जाए,
कितना आ जाए हमारे पास, 2√3 का कितनी बार पावर करें या 2√3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितना आ जाए, 1728 आ जाए। ठीक है, क्लियर। अब देखो कैसे हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान समझना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1728 को हमें इन फैक्टर्स में तोड़ना होगा 2√3 के। तो चलो देखते हैं जरा। बाई 2√3 का मल्टीप्लाई हमने किया पहले 2√3 से, कितना आ गया, 12 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 का, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 का। तो यहाँ तक कितना आया था, 2 दूनी 4 तें 12। यहाँ तक कितना आया था, 2 दूनी 4 तें 12। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। फिर हमने 2√3 का इंटू 2√3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर आपके पास है ही है, करते जाइए 2√3 2√3 2√3 मल्टीप्लाई। और देखिए तो यहाँ तक आ गया कितना, 12। यहाँ तक कितना आ गया फिर 12, और यहाँ तक कितना आ गया 12। तो आपको बताऊँ 12 का क्यूब कितना होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, लगाओ कैलकुलेटर, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12। तो 12 का क्यूब पता है कितना होता है, मैं शॉर्टकट से यहाँ पे बता देता हूँ। 1 2 दूनी, ये इसका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 16, इसका 2 टाइम्स है तो 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 4 12, 1728। तो 12 का क्यूब होता है हमारे पास 1728। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, फटाफट कैलकुलेटर कर लेना, 12 इंटू 12 इंटू 12 आ जाएगा 1728। यानी कितनी बार मल्टीप्लाई करने में आया, 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई करने में आया है। तो हम कह सकते हैं 1728 जो होगा वो होगा 2√3 की पावर 6, 2√3 की पावर 6। तो बस बेस आपका इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ख़त्म हो गया आंसर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 6। बोलो क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बता दे जाओ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एक बार बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ध्यान से समझो। इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपसे दे रखा है 1/2 log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बता सकता है कोई? कोई बता सकता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, कैसे हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा। इस तरीके से हमें अगर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बताओ। देखो बहुत सिंपल है, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ भाई फटाफट जल्दी जल्दी से, और देखते हैं हम लोग इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा इसको यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। ये आपको दे रखा है 1/2 log 25 बेस 10। आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने लॉ, आप लोगों ने एक लॉ अभी यहाँ पे पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, अच्छा एक लॉ और मैं आपको बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आप लोगों ने, अच्छा यहाँ पे एक लॉ और था इसी से रिलेटेड, एक लॉ हम लोग और की यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो क्या था हमारे पास, वो ये था कि अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे ध्यान से समझना, log बेस a, और अगर आपको दे रखा है कि, अगर आपको दे रखा है log बेस a, और अगर आपको दे रखा है यहाँ पे कि x की पावर n, इस तरीके से, ठीक है, x की पावर n, कोई भी नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है बेस a पे, उसकी पावर n है, तो ये पता है क्या हो जाता था, ये n इधर आ जाएगा आगे, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log x बेस a। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ये आगे आ गया ना 1/2,
तो इसको रिवर्स लेके जाओ, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा log बेस 10 25 और 1/2, जैसा भी हमने आपको बताया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? log 10 3, ये ऊपर चला जाएगा भाई, इसको ओपन करेंगे कि तो तभी तो ये नीचे आएगा 2 log 3, ये जैसे उसके पहले बताया था, ठीक है ना। और इसमें तो कोई पावर है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये बताओ, अब आगे आ जाओ, 25 की पावर 1/2 है, मतलब क्या हो गया? √25 हो गया, और √25 कितना होता है हमारे पास? 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बेस 10 पे भाई 25 की पावर 1/2 है, यानी √25, तो 5 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? log बेस 10, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9, और प्लस इधर कितना हो गया? log बेस 10 पे 18, ठीक। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, log बेस 10 5, और प्लस वाला पहले लिख दिया, log बेस 10 18, माइनस वाला बाद में लिख दिया, log बेस 10 9। बोलो क्लियर है? अब आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक लॉ पढ़ रखा है, और वो लॉ क्या कहता था कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n बेस a पर, यानी सेम बेस पर, प्लस कब होता था? जब ये वैल्यू होती थी log ऑफ m इंटू n बेस a पर। तो ये प्लस वाला हमें दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई वाला, यानी log ऑफ 5 इंटू 18 बेस 10 पर, ठीक है ना। माइनस लिख सकते हो, माइनस हो गया हमारे पास log बेस 10 पर 9। तो माइनस कब होता था? m अपॉन n, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, सेम बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, यानी 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई n बेस 10 पर। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 जा, ये कितना आ गया? ये आ गया log 10, 5 2 जा 10। अब बताओ log 10 बेस 10 पे वैल्यू कितनी होती है? तो क्या बताया था, कैसे सॉल्व करोगे? log 10 बेस 10 पे, इसको मान लिया हमने x, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 10, 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 1, बेस सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, तो 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? तो ये था हमारे पास बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ बेस मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। अच्छा, इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या था, ये चीज़ समझो आप सभी लोग। जैसे आपसे कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, क्या लिख सकते हैं? log 5 की वैल्यू बतानी है, अगर log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो आप एक बात बताओ, log 5 को हम ये लिख सकते हैं ना, log 10/2, और log m अपॉन n क्या हो जाएगा? log 10 माइनस log 2। जब आपको कोई भी बेस ना दिया हो, ठीक है, तो आप बेस कितना मानेंगे? 10 मानेंगे। तो log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? देखो अभी निकाला हमने 1, तो यहाँ पे आप रख दोगे कितना? 1, और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3010, बस माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 1 में से 0.3010 माइनस कर लेंगे, बस। अब माइनस कर लोगे, कैलकुलेटर उठाना, 1 माइनस 3.30, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है ना। बोलो, माइनस करके दिखा दें? चलो भाई दिखा देता हूँ। तो 0.3010, ठीक है, एक बार और ले लो, 0, 10 में 1 गया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा हमारे पास, 9 बचेगा यहाँ पे, 9 में 3 गया, कितना हो जाएगा? 6, तो 0.6990 आ जाएगा हमारे पास, ख़त्म, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चंस है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके PYQs यानी प्रीवियस ईयर में भी आपका आया हुआ था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन log बेस 4, log 4 बेस x, log 16 बेस x, log 64 बेस x, इन तीनों की वैल्यूज को निकाल करके दिखाया गया, और इस तीनों की वैल्यू को बोला गया है 12। तो
तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताइए। सिंपल है, सिंपल है। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको लेते हैं ना, यहां से तो आ जाएगी ना हमारे पास वैल्यू log 4, ठीक है ना। बेस कितना है x, log 4 बेस कितना है यहाँ पे x है, ठीक है। बोलो log 4 बेस x, ये आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एक बात बताओ। दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो भी लॉ पढ़े हुए हैं, आपने जो भी लॉ पढ़े हुए हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि सभी में क्या है, बेस आपका सेम है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ यहाँ पे कि log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x, ठीक है। बोलो आ गया ना। अच्छा, प्लस log 64 बेस x, ठीक। इन तीनों की वैल्यूज का सम दे रखा है कितना यहाँ पे 12, इन तीनों की वैल्यूज का सम दे रखा है। अब इधर आ जाओ, कैसे कैलकुलेट करना है समझना है यहाँ पे। आप ये बताओ, ये log m प्लस log n नहीं हो गया, log m प्लस log n क्या होता था, log m प्लस log n, log m इंटू n। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 16 बेस x पे लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक बात बताओ। लिख सकते हैं ना, हाँ जी बताओ। इसको हम ये लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो log 4 इंटू 16 इसको हम लोग ये ले सकते हैं, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता था। तो log m इंटू n कितना होता था, log m इंटू log n यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। बोलो ठीक है। अच्छा, अब प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, log दे रखा, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12। अब एक बात बताओ, अब ये पूरा हो गया m, log m प्लस log n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी log m इंटू n। log m इंटू n क्या होता था, बेस x पे, बेस सेम है ना, तो log m इंटू n क्या होता था, log m प्लस log n। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 16 इंटू 64 लिख सकते हैं, बेस x पे। और ये इक्वल टू किसके है, अब आप बताओ, ये इक्वल टू किसके है 12 के, ये इक्वल टू किसके है हमारे पास 12 के। बोलो क्लियर है, ये इक्वल टू हमारे पास कितने आ गया 12 के आ गया। बोलो आ गया 12 के, ठीक। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, x की पावर 12 इज इक्वल टू इतना। तो हम कह सकते हैं x की पावर 12 जो होगी वो इक्वल हो जाएगी 64 इंटू 64, यानी 64 इंटू 64 के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चलो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64 इंटू 64, और इस पूरे की पावर 1/12, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/12, क्योंकि ये पावर में थी उधर जाएगा तो 1/12, यानी आपको इसका 12th रूट निकालना है। जैसे इंडेसिस में आप लोगों ने पढ़ा था ना nth रूट, वैसे यहाँ पे भी आपको 12th रूट यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका 12th रूट फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर मान लो 2 होता तो 2-2 के पेयर चाहिए थे, 3 होता तो हमें 3-3 के पेयर चाहिए थे, तब वो निकल सकता था। 4 होता है यहाँ पे तो 4-4 के पेयर चाहिए थे, 4th रूट बोलते हैं। 5 होता तो 5, इसलिए 12 है तो 12-12 के हमें पेयर चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका 1-2 बाहर आ जाएगा, या 1 मल्टीप्लाई में चीज़ें आ जाएंगी। तो एक बात बताओ, वैसे तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है। अगर कैलकुलेटर से देखना है तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 64 इंटू 64 कितना आया, ठीक है ना। 64 इंटू 64 कितना आया, उसको 12 टाइम्स रूट दबाएंगे, -1 करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई जितनी वैल्यू है हमारे पास 12 करेंगे, फिर +1 दबाएंगे, फिर उसके बाद +1 दबाने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो भी वैल्यू हमारे पास थी
ये इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 12 टाइम्स दबा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करना है तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। अच्छा, इस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 12 बार पेयर बन गए कि नहीं बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये 12 बार पेयर बन गए, यानी ये 1/12 हो गया, तो यहाँ से सिर्फ एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब अगर हमें चेक करना है ना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो 4 दे रखा है, 2 का कितनी पावर करें कि 4 आ जाए 2 की कितनी पावर करें कि 16 आ जाए 4, 2 की कितनी पावर करें कि 64 आ जाए 6, और इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस करेक्ट है आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर से भी यहाँ पे इसका यूज़ ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं फाइंड करना है तो कैलकुलेटर से भी आप इसको कर सकते हो, इस टाइप के इसको हम लोग कैलकुलेटर से भी यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलो भाई बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सभी को, यहाँ पे एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट। सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर हो गया? एनीबडी हैव ए डाउट? किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो अभी बताए, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बात जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, ठीक है ना। चलो, तो बस ये था हमारे पास, और आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, ये मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो थैंक यू सभी को, टेक केयर, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।